बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं आपके। आज हम बना रहे हैं वाइट सॉस। बहुत आसान रेसिपी वाइट सॉस की, बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी हमारी वाइट सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 चम्मच मक्खन ले लेंगे और इसको मेल्ट कर लेंगे अच्छे तरीके से। 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर आपके पास मक्खन नहीं है, मैं तो घर का इस्तेमाल कर रही हूँ मक्खन, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको सूफी घी में इस्तेमाल कर सकते हैं। सूफी घी से भी आप वाइट सॉस बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा खुशबू में फ़र्क होगा। और 3 टेबलस्पून मैंने इसमें मैदा शामिल कर दिया है। हल्का सा मेल्ट हुआ है मक्खन, तो साथ ही मैंने मैदा शामिल किया है 3 टेबलस्पून, और इसको मैं अच्छे तरीके से हिलाऊंगी। बस आपने इसकी गुठलियाँ नहीं बनने देनी और इसको अच्छे तरीके से हिलाते जाना है। साथ साथ चूल्हा बिल्कुल कम रखना है, हल्के चूल्हे पे आपने इसको हिलाना है। अगर आंच तेज़ होगी तो ये एकदम से जल जाएगा। आपने आंच हल्की रखनी है सारी वाइट सॉस बनाते हुए। आप इसके लिए बटर क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा मुझे मक्खन इसमें कम लग रहा है, मैं इसमें और ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। अब तकरीबन 2 टेबलस्पून अब कंप्लीट होगा। अब इसको अच्छे तरीके से मैंने इस मैदे को भून लेना है। इतना इसको मैंने भूनना है कि इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। देखिए अच्छे तरीके से इसको हिलाते जाएंगे। जैसे ही हल्का सा इसका कलर थोड़ा सा महसूस होगा चेंज होता हुआ और हल्की सी इसकी खुशबू अच्छी सी आएगी। साथ ही हमने 1 गिलास दूध रखा हुआ है, वो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करना शुरू करेंगे और साथ साथ हिलाते जाएंगे और साथ साथ ही इसको पकाते जाएंगे। जी मैं देखी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है और साथ ही इस दूध शामिल कर देंगे। बहुत ज़्यादा आपने एकदम से दूध नहीं शामिल करना। मैंने तकरीबन आधा गिलास से भी कम डाला है अभी दूध। इसको मिक्सिंग करते जाएंगे और ये जैसे जैसे मिक्स करेंगे और ये पकेगा, ये मज़ीद गाढ़ा होता जाएगा और साथ साथ हम इसमें दूध शामिल करते जाएंगे। ये देखें, अब इसको भी हिलाएंगे, फिर हम बाकी का दूध इसमें शामिल कर देंगे। उसको हिलाते हिलाते अच्छी तरह से आपने मिक्सिंग करनी है और इसकी गुठलियाँ आपने बिल्कुल नहीं बनने देनी। जितना अच्छा हिलाएंगे उतना अच्छा सा ये मिक्स हो जाएगा। ये देखें हल्की आंच पे हमने इसको साथ साथ हिलाते जाना है, मुसलसल हिलाएं और ये गुठलियाँ जो हैं बनी नज़र आ रही हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। ये देखें इसी तरह से हम इसको हिलाते जाएंगे, थोड़ा सा दूध और शामिल करते जाएंगे। ये देखें बड़ी अच्छी सी ज़बरदस्त किस्म की हमारी सॉस बन रही है और बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की स्मूथ सी तैयार हो रही है। दूध मैंने देखे अभी एकदम से वो गाढ़ी हुई है और मैंने और ज़्यादा इसमें बाकी का दूध जो था वो भी शामिल कर दिया है और तकरीबन पूरा गिलास दूध जो है वो 3 चम्मच मैदा और 2 चम्मच मक्खन में चला गया है। और देखिएगा माशाल्लाह इसकी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है वाइट सॉस की और टेस्ट भी ज़बरदस्त। देखें थोड़ा सा अपने जायके के मुताबिक आप इसमें नमक शामिल कर सकते हैं और साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें शामिल कर दूंगी। वो भी आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं, थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 चुटकी शामिल कर लें, उतनी काफ़ी हैं। और इतने ही हम इसमें कुटी हुई मिर्चें शामिल करेंगे, वो भी आप अगर आपका दिल करे ऑप्शनल है। देखें काली मिर्चें भी मैंने थोड़ी सी शामिल की हैं और इसको हिलाएंगे और साथ ही हम चूल्हा बंद कर देंगे। बहुत ज़्यादा इसको पकाएंगे ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अगर आपकी वाइट सॉस गाढ़ी हो जाए तो आपने इसको मज़ीद अगर चाह रहे हैं कि इसको पतला करना, आप इसमें मज़ीद दूध शामिल कर सकते हैं। ये देखें मैंने थोड़ा सा दूध और शामिल कर दिया है और इसको चूल्हा बंद कर देंगे थोड़ा सा हिला के। अगर आप 2-3 घंटे से बना के रखी है, ज़्यादा देर से फ्रिज में रखी हुई है 1 दिन पहले की, और आप देख रहे हैं कि वो तो बिल्कुल एकदम से सख्त हो गई हुई है, आप उसमें मज़ीद दूध शामिल करके आप उसको हल्का सा इस तरह से पका सकते हैं, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। देखें थोड़ी सी मैंने इसमें कुटी हुई मिर्चें शामिल की हैं इसका कलर चेंज करने के लिए और हल्का सा इसमें ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आ जाएगा इसका। और तैयार हो चुकी है हमारी वाइट सॉस। पसंद आई
तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल और दुआओं में रखिएगा याद। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।